जिन शेण भी ईश्वर के श्राप से ग्रस्त था, वह कनाडा तक गया, सिर्फ उस इंसान के लिए जिसने 900 से ज्यादा सालों तक उसका साथ दिया था। यह न भुलाया जा सकने वाला दर्द ही ईश्वर का दिया हुआ श्राप था। एन जुओ ने कनाडा से एक मुहर का नमूना बहुत सावधानी से तैयार किया था, जिसे वह जिन शेण को देने वाला था। उसने अलाव की आग बुझाई ही थी कि अचानक उसके पीछे एक किन्नर यमदूत प्रकट हो गया। वह एन जुओ को ले जाने आया था। ठीक उसी समय जिन शेण समय पर पहुंच गया। किन्नर उसका मुकाबला नहीं कर सका और मजबूरन वहां से चला गया। एन जुओ को अब यकीन हो गया था कि जिन शेण सच में अजीब है, इसलिए उसने उससे सवाल किया, देखो वह तो एक गोबलिन है, तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम गोबलिन नहीं हो? शुरू में मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ आ पाओगे? यहाँ आज तक कोई नहीं आया। फिर उसके बाद क्या? मैंने तुमसे कई बार पूछा था, तुम बाद में भी सच बता सकते थे। शुरू से लेकर अब तक तुम शायद कभी गोबलिन की दुल्हन नहीं बनोगी। जिन शेण ने कहा कि वह अपने शरीर पर मौजूद विशेष चीजों को नहीं देख सकती, इसलिए वह गोबलिन की दुल्हन नहीं है। मैं 900 साल से ज्यादा जी चुका हूँ। मैं किसी खूबसूरत इंसान की तलाश में नहीं हूँ। मैं ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो मेरे लिए एक चीज ढूंढ सके। इसी वजह से तुम गोबलिन पुजारी नहीं हो, क्योंकि तुम कुछ भी ढूंढ नहीं सकती। बस इतना ही। मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि यह सब बहुत सस्ता लगा, लेकिन इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है। जिन शेण ने उसे चेतावनी दी कि आगे से उसे यूं ही न बुलाए, क्योंकि वह अब यहाँ से जा रहा है। एन जुओ ने तुरंत जवाब दिया कि वह उसे दोबारा नहीं बुलाएगा और गुस्से में वहां से चला गया। इसके बाद एन जुओ की मौसी ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था, जिसे वह चुका नहीं सकी। उसने साहूकारों से कहा कि एन जुओ के नाम पर एक बड़ी बीमा राशि है, उसी से कर्ज वसूला जा सकता है। इसलिए उन दोनों ने चुपचाप एन जुओ का अपहरण कर लिया। गाड़ी में वे लगातार उसे धमकाते रहे। एन जुओ का दिल बेबसी और डर से भर गया। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि काश जिन शेण उसे बचाने आ जाए। उसी समय जिन शेण अधोलोक के दूत के साथ आमने सामने